भक्तमती माता बहन भाइयों, बड़े ही सौभाग्य की बात है जो हम और आप इस पावन पुनीत रमण बिहारी जी के चरणों में इस दिव्य धाम में बैठकर, जहां पर हमको आपको रमण बिहारी जी का सानिध्य भी है और सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं, और मंच पर जो विद्वान देखने को भी नहीं मिलते ऐसे विद्वानों के संतों के आपको दर्शन भी हो रहे हैं। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। ये इसमें रमण बिहारी की कृपा है और किसी की कृपा नहीं है। महाराज प्रभु कृपा करें तो सब कार्य सुलभ हो जाते हैं, और गुरुदेव भगवान करें कृपा तो सबको ऐसी कौन सी वस्तु है जो वस्तु हम और आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। आज गुरुदेव भगवान का जो संकल्प है उस संकल्प का आनंद हम और आप यहां पर बैठ के आनंद का अनुभव कर रहे हैं। महाराज आनंद के लिए जीव इधर उधर भटक रहा है, कलकाल है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं। उन चिंताओं से बचने के लिए केवल एकमात्र उपाय है कि आप एक बार रमण बिहारी के चरणों में आकर बैठो, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में आकर बैठो, संत विद्वानों के नीचे आकर बैठो। आपकी सबरी चिंता दूर हो जाएंगी, आपको आनंद का अनुभव अपने आप होने लगेगा। कहा भी गया है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, जो हरे कोटे अपराध। महाराज ये सत्संग के माध्यम से ही जीव जो चिंताग्रस्त हो गया है, दुखी हो गया है, यदि वह जीव एक बार आकर सत्संग में बैठ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा। वास्तविक विपत्ति विपत्ति नहीं है, वास्तविक संपदा संपदा नहीं है, तो क्या है? विपद विस्मरणम विष्णु हो। जिस दिन हम और आप रमण बिहारी से अलग हो गए वही सबसे बड़ी विपत्ति है। और संपन्न नारायण स्मृति, जिस दिन हमें रमण बिहारी की याद आ गई, सदगुरुदेव भगवान के दर्शन करने का मन हो गया और इस पावन पुनीत रमण बिहारी के इस धाम में हम और आप आकर बैठ गए, महाराज इससे बड़ी कोई संपदा इस संसार में हो ही नहीं सकती। आज सदगुरुदेव भगवान की कृपा से इस रमण भूमि धाम में, रमण रेती धाम में हम बैठे हुए हैं और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। महाराज ज्ञान लेना है तो ज्ञान लेने के लिए गंगा जी के तट पर जाना पड़ता है। बड़े बड़े विद्वानों ने गंगा जी के तट पर जाकर अध्ययन किया और विद्वान हुए, लेकिन भक्ति लेनी है तो भक्ति लेने के लिए तो यमुना जी के पावन तट पर ही आना पड़ेगा, रमण बिहारी के सानिध्य में आना ही पड़ेगा, तभी आपको भक्ति मिलेगी। अब हम और आप भगवान के चरणों में आकर विराजमान हो गए, संतों का सत्संग भी श्रवण कर रहे हैं, और संतों ने बतलाया सबसे ज्यादा सच्चा संबंधी कौन है कि रमण बिहारी है। रमण बिहारी से बड़ा और कोई सगा संबंधी नहीं हो सकता। तो उन भगवान से संबंध हम कैसे जोड़ें, बस इतनी बात को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। वृत्तासुर चतुश्लोकी में छठे स्कंद में कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे संबंध कौन सा जोड़ूं मैं जिससे मैं आपका हो जाऊं। अजात पक्षा एव मातरम खगा, स्तन्यो यथा वसतरा क्षुदारता, प्रियां प्रियेव व्युषितं विसर्णा, मनोरदेन्दा क्षते त्वां। महाराज अजात पक्षा एव मातरम खगा, किसी पक्षी के बच्चे हुए पंख निकले नहीं हैं,
उड़ सकता नहीं है, उसकी माता ने उस पक्षी को घोंसले में बालक को रख दिया है। अब उसके खाने पीने की जिम्मेदारी तो माता के पास में ही रहती है कि मेरा बालक भूखा न रहे। महाराज वह पक्षी, वो माता अपने बच्चों को दाना लेकर आती है और घोंसले में अपने बच्चों को दाना देती है। तो ये वृत्तासुर कहता है, हे प्रभु आप मेरी माता बन जाएं और मैं आपका बालक बन जाऊं और आप मेरा सदा पालन पोषण करते रहिएगा। लेकिन जब उसने देखा कि माता ने उस बालक का पोषण भी किया और जब उस बालक के पंख आने लगे और जैसे ही पंख आए तो वह माता को छोड़कर उड़कर दूसरे वृक्ष पर चला गया। अपनी माता को ही भूल जाता है जिसने उसका लालन पालन पोषण किया था। प्रभु ये संबंध मुझे आपसे जोड़ना नहीं है क्योंकि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। तो दूसरा बताया कि जैसे गौ माता के एक बछड़ा होता है, बालक होता है और गौ माता का दूध पीने के लिए वह लालायत रहता है, हे मेरे दीनबंधु दीनानाथ, हे मेरे रमण बिहारी, उस प्रकार से मैं आप गौ माता बने और मैं आपका बछड़ा बनूं और आपका स्तन का पान करता रहूं। आप मुझे इसी संबंध से अपना लीजिएगा। जब उसको ज्ञात हुआ कि ये तो पशु योनि है और पशु योनि में वह बालक 3 वर्ष के बाद में वह अपनी माता से ही दुष्कर्म समागम करने लगता है, तो हे प्रभु ये तो व्यभिचार हो जाएगा, ऐसा संबंधी मुझे आपसे नहीं जोड़ना है। विचार किया कौन सा संबंध जोड़ूं भगवान से, तो प्रियम प्रिय वो विशदम विषण्णा। महाराज जैसे किसी स्त्री का पति परदेश में चला जाता है और वह दिन रात अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा करती है और उधर उसका पति भी अपनी पत्नी से मिलने के लिए आतुर रहता है, हे प्रभु मुझे आपसे यही संबंध जोड़ना है कि आप मेरे सच्चे पति बने और मैं आपकी पत्नी बनूं। महाराज लेकिन पशु योनि में आप जन्म जरूर देना, लेकिन जन्म दें तो गौ माता के रूप में जन्म देना। और वो गौ माता भी कहाँ हो कि किसी ब्राह्मण के घर में गौ का जन्म देना, किसी संत के घर में जन्म देना, जिससे वे दूध का पान, ठाकुर जी भी मेरे दूध का पान करें और वो विद्वान संत जन भी मेरे उस पेय का पान करते रहें और अनेक लोगों को तरह तरह की शिक्षा देकर कृतकृत करते रहें, जिससे मेरे दूध के पीने वाले से कोई व्यभिचार न हो पावे। महाराज तो इस भूमि में आप आए हैं, हमारे सच्चे पति और हमारे सच्चे सगे संबंधी रमण बिहारी ही हैं। महाराज प्रभु की सेवा करने से एक फल प्राप्त होता है, आप रमण बिहारी की सेवा करेंगे तो एक फल मिलेगा। और महाराज यदि सदगुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा करेंगे तो सदगुरुदेव भगवान के अंदर हृदय में रमण बिहारी भी विराजमान हैं और सदगुरुदेव भगवान भी हैं, तो 2 सेवा का फल प्राप्त होगा। और महाराज यदि किसी भक्त की, किसी ब्रजवासी की, किसी संत की सेवा करेंगे तो उसके हृदय में रमण बिहारी भी विराजमान हैं, सदगुरुदेव भगवान भी विराजमान हैं और ब्रजवासी तो वह है ही है। 3 सेवा का फल आपको मिलेगा। तो इस ब्रज क्षेत्र में आए हैं, इस पावन भूमि में आए हैं, सभी को प्रणाम करें, सभी को वंदन करें। बस इतने शब्द कह के अपनी बात पुष्पांजलि संतों के चरणों में समर्पित।